आइए अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रुकुन ताराचंदानी साहब और जो है वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर इक्विटी म्यूचुअल फंड पीपीएफएस इक्विटी फंड के। और बता दें आपको कि आज उनको हमने विशेष तौर पर आमंत्रित इसलिए किया कि अभी हाल ही में जी बिजनेस ने म्यूचुअल फंड अवार्ड्स अपने पहले म्यूचुअल फंड अवार्ड्स किए थे और उसमें रुकुन ताराचंदानी साहब को बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर ऑफ इक्विटी का अवार्ड दिया गया। आइए देखते हैं। Fund Manager of the Year Equity and the winner in Gold category, it's Rajiv Thakkar, PPFAS Mutual Fund, and also Rukun Tarachandani, PPFAS Mutual Fund. रुकुन सर शो में पहली बार आए। मैं थोड़ा सा उनका परिचय आपको दे दूं। एक दशक से ज़्यादा उनका गहरा अनुभव है इक्विटी मार्केट्स का और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म के साथ की और पीपीएफएस ज्वाइन करने के पहले आप कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड में भी रहे हैं और वहाँ पर भी आपने स्मॉल और मिड कैप शेयरों में बड़ी गहरी महारत हासिल की है रिसर्च की और फंड मैनेजमेंट की। क्वालिफिकेशन के लिहाज से देखें तो आपने MBA फाइनेंस की डिग्री हासिल की है, MS की डिग्री आपने हासिल की है डेटा में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, बीटेक की डिग्री हासिल की है आईटी में निर्मा यूनिवर्सिटी से, आप से CFA भी हैं और क्वांटिटेटिव फाइनेंस में आप सर्टिफिकेशन भी रखते हैं, यानी कि ढेर सारी क्वालिफिकेशन है। रुकुन सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप और राजीव ठक्कर सर दोनों ने मिलकर बेस्ट इक्विटी फंड मैनेजर का अवार्ड जीता है, वो भी गोल्ड कैटेगरी में, यानी कि देश के आप सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर हैं। ये अवार्ड आपको मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, राजीव सर जरूर आए थे। बताएं सर, क्या कुछ आप अलग और क्या कुछ खास करते हैं पारंपरिक म्यूचुअल फंड में इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से? धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें पीपीएफएस में तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है हमने उसे डिसिप्लिन से फॉलो किया है। उसी की वजह से रिटर्न्स हिस्टोरिकली अच्छे रहे हैं। हमारा जो प्रोसेस है उसके 3 मेजर पिलर्स रहे हैं। पहला ये है कि हम वही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, डेट कम हो, कैश फ्लो स्ट्रांग हो और जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स ना हो। दूसरा पिलर हमारे प्रोसेस का ये रहा है कि हम बहुत ही वैल्यू कॉन्शियस रहे हैं। हमारा मानना है कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी गुड क्वालिटी कंपनी हो, बट अगर आपको उसके स्टॉक में पैसा बनाना है तो आपको उसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खरीदना पड़ेगा। तो हम वैल्यूएशंस को लेके काफी ध्यान रखते हैं। तीसरा जो हमारा पिलर रहा है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का वो ये रहा है कि हमने कभी भी अपने आप को 100% इन्वेस्टेड रहने के लिए फोर्स नहीं किया है। जब मार्केट्स एक्सपेंसिव रहे हैं, जब स्टॉक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले हैं, तो हमने पोर्टफोलियो में थोड़ा कैश बिल्डअप होने दिया है। इसका फायदा ये हुआ है कि जब मार्केट्स करेक्ट हुए हैं तो हम वो कैश से अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे डिप्लॉय कर पाए हैं, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को हेल्प हुआ है। बिल्कुल, तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप रखते हैं और आमतौर पर रुकुन सर जैसे हम सारे म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं उनकी ढेर सारी स्कीम्स होती है, अलग अलग तरह की होती है। आप एक ही स्कीम फॉलो करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, राइट सर? तो इसके फायदे क्या हैं और क्या कहीं कोई लिमिटेशंस भी है आपको एज ए फंड मैनेजर? देखिए, हमारा जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड है जी। इसका एडवांटेज ये है कि हम मार्केट में जहां पे भी अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा ले सकते हैं। वो भले लार्ज कैप स्टॉक हो, मिड कैप स्टॉक हो, स्मॉल कैप स्टॉक हो या वो कोई भी सेक्टर में हो। तो हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर या कोई पर्टिकुलर मार्केट कैप को लेके रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये फ्लेक्सिबल मैंडेट हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। तो ठीक बात है, तो आप अपनी पसंद के शेयर चुन सकते हैं चूंकि फ्लेक्सी कैप है तो रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। अब आइए सर, इंडियन इक्विटी मार्केट पे आपका व्यू लेना चाहता हूँ। कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? क्या आप बुलिश है, बेरिश है या न्यूट्रल? देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो वैल्यूएशंस ओवरऑल एक्सपेंसिव हैं। अगर आप टॉप 500 स्टॉक्स को देखें तो मीडियन जो उनका पी मल्टीपल है वो 40 टाइम्स के आसपास है, जो हिस्टोरिकली 20-25 टाइम्स रहा है। तो
एवरेज स्टॉक एक्सपेंसिव है। अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ की भी बात करें तो पिछले क्वार्टर का अर्निंग्स ग्रोथ 11% के आसपास रहा है। 11% अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है। अगर आप दूसरी इकोनॉमीज को देखें तो उनके कंपैरिजन में हमारा अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। बट जब आप ये देखें कि 11% अर्निंग्स ग्रोथ 40 टाइम्स मल्टीपल को सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो काफी सारी कंपनीज में डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। लेकिन ये भी है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। 10 से 15% ऑफ द मार्केट, मतलब करीबन 50 से 65 स्टॉक्स ऐसे हैं जो रीजनेबली वैल्यूड हैं, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है और जहां पे निवेश किया जा सकता है। ठीक बात है, तो ये अच्छा है। कोई स्पेसिफिक, वैसे तो आप बॉटम्स अप अप्रोच रखते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स है जो आपको पसंद है ज़्यादा इस बाजार में? हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पसंद है। हमारा मानना है कि ये बैंक्स लॉन्ग टर्म में पब्लिक सेक्टर बैंक्स से मार्केट शेयर गेन करेंगे। प्लस जो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जैसे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, ये बैंक्स ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इससे भी इनके रेवेन्यू ग्रोथ को हेल्प होता है। इन बैंक्स ने एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा मेंटेन किया है लास्ट साइकिल में और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो ये एक स्पेस है जो हमें अच्छा लग रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स इस वक्त पसंद आते दिख रहे हैं रुकुन सर को निवेश करने के लिए। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने विस्तार से बातचीत की। एक बार फिर से आपको, राजीव सर और पूरे PPFAS की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं ये बड़ा अवार्ड जीतने की। म्यूचुअल फंड ऑफ द ईयर, फंड मैनेजर ऑफ द ईयर इक्विटी का गोल्ड अवार्ड, यानी कि सबसे बेस्ट फंड मैनेजर के तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए